गाइस मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो गाइस यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, सबनेटिंग मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जो हम आईपी एड्रेस के वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। लाइक एक होल नेटवर्क को हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लाइक एक नेटवर्क से हमें कितना आईपी एड्रेसेस की नीड है, उस नीड को समझ के उस नीड के हिसाब से एक छोटा सा सब ग्रुप उस होल ग्रुप में से कैरी करना, जिसमें हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, और बाकी सारे आईपी एड्रेसेस को वैसे ही रिलीव कर देना। लाइक और किसी को अगर जरूरत हो तो वो उन आईपीस को खुद के लिए क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके, फिर यूज कर सके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ना, सबनेटिंग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है ना, आईपी एड्रेस हमारा वेस्ट होना मतलब थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। हम ज्यादा से ज्यादा आईपी एड्रेस को वेस्टेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जितना यूज होगा उतना पिक करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो IPv4 को, लाइक उसका अगर देखोगे अभी IPv4 हमारा खत्म होने के कगार पे है। तो IPv4 को लेके कि लाइक वो खत्म ना हो जाए एग्जैक्टली, तो आईपी एड्रेस अगर ज्यादा वेस्ट होगा तो फिर हम उसको प्रॉपर्ली यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आंखों के सामने रख के IPv4 को प्रॉपर्ली हम यूज कर पाए, इस वजह से हमने क्या किया था, सबनेटिंग कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया था, जिसमें आईपी एड्रेस का जो वेस्टेज था वो कंप्लीटली मिनिमाइज हो गया। तो उसको देखते हैं दोबारा से। मैंने कल आपको एक एग्जाम बताया था, लाइक अभी आप अगर कनेक्टेड होके बंदे को देखोगे तो आप नियर अबाउट 5 बंदे कनेक्टेड हो, सॉरी 4 बंदे कनेक्टेड हो, मेरा है 5, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक नेटवर्क है 192.168.1.0/24 में। /24 का मतलब क्या है, ये जो नेटवर्क है ये मेरा क्लास सी का है, क्योंकि उसका 3 ऑक्टेट ABC, 3 ऑक्टेट के पूरे 8 बिट जो है, 888 बिट जो है, वो पूरे के पूरे नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं। तो इस वजह से मैंने अभी क्या करता ना, /24 ले लिया। मान लो यहाँ पे मेरा होस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो कितना है, वो 5 है, क्योंकि हम 5 बंदे हैं तो यहाँ पे 5 है। मैं इसको 5 में इसको 6 कर देता हूँ, क्योंकि कल मैंने आपको 6 करके समझाया था, तो मैं आपको 6 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं। लाइक हमारा जो होस्ट की रिक्वायरमेंट है उसको जब भी हमें कोई पूछेगा तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो 4th ऑक्टेट देखोगे 3 ऑक्टेट में, लाइक अगर मैं क्लास A की बात करूं, नेटवर्क 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 होस्ट, बी की बात करूं, नेटवर्क नेटवर्क सॉरी, क्लास A का होस्ट होस्ट, इसका होस्ट और होस्ट है। सी की बात करूं, नेटवर्क 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 एंड होस्ट। तो 4th ऑक्टेट हमेशा क्या रहता है, होस्ट रहता है। बाकी दो जो ऑक्टेट है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, खुद का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपको होस्ट की रिक्वायरमेंट के बारे में पूछे तो आपका सिंपली जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो आपका राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, यानी कि 4th ऑक्टेट का आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होना चाहिए। तो 4th ऑक्टेट में कितने बिट्स है, 8 बिट्स है, मीन सबको क्या करता हूँ, ओपन कर देता हूँ, ठीक है। 8 बिट्स वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, उसको रीअरेंज कर देता हूँ इस तरह से। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको याद है, तो उसी प्रोसेस को फॉलो करके उसको इस तरह से अरेंज कर देता हूँ, वैल्यूज को नीचे स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ पे मेरे होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो है 6। अगर 6 को मैं अगर देखूं तो ये बीट्स के ऊपर जो वैल्यू है, लाइक 2 टू द पावर 0 से मुझे अगर 1 मिला है तो वो सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस मुझे वहां पे मिला है, ठीक है। लाइक हर एक बीट के ऊपर जो वैल्यू है वो मुझे उतने वैल्यूज मुझे प्रोवाइड करता है, लाइक उतने सिर्फ आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। बट मैंने आपको बता रखा था कि नेटवर्क की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ आईपी एड्रेस से फुलफिल नहीं होता। मैं नेटवर्क करके अगर कोई चीज को बता रहा हूँ तो उसमें एक नेटवर्क आईडी रहेगा जो होल नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने का टास्क करेगा। दूसरा होगा आईपी एड्रेसेस, जिसको हम यूज करके डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा होगा हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी, जिसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल आईपी एड्रेस के बीच ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड कर सकते हैं। और उन आईपी एड्रेसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए वैलिड सबनेट मास्क भी हमें क्या चाहिए, नीड है। तो ये सारे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होने के बाद उस प्रॉपर क्राइटेरिया को हम क्या बोलेंगे ना, एक नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो ये बीट्स के ऊपर जो वैल्यू 1 है, अगर मैं 1 लूंगा तो मेरी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 की नीड है और यहाँ पे आईपी एड्रेस मुझे एक ही मिल रहा है। दूसरे पे जाऊंगा तो वहां पे आईपी एड्रेसेस मेरे पास कितने हैं, 2 है।
लाइक मुझे 6 की चाहिए, यहाँ पे 2 है। 4 ले जाऊंगा तो 4 भी मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है, बट अगर 8 ले जाऊंगा तो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा है। तो मेरा जो वैल्यू है वो इस 8 और 4 के बीच में आ रहा है। तो मैं लाइन इस तरह से खींचूंगा, ठीक है। लाइन खींचने के बाद लाइन के जो राइट साइड के वैल्यूज है उसको आंख बंद करके आपको क्या करना है, जीरो करना है। जीरो का मतलब क्या होता है, सबनेटिंग जब आप परफॉर्म करोगे तो हमेशा याद रखना नेटवर्क हमेशा आइडेंटिफाई होता है 1 के साथ, जबकि होस्ट एरियाज यानी कि होस्ट बिट्स आपको जब आइडेंटिफाई करना है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है 0 के साथ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे होस्ट की कमांड दूं 2 to the power n-2, तो 2 to the power 3 - 2, क्योंकि 3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 बिट्स मेरा जीरोस है। तो 3 का मतलब क्या है, 8 - 2 तो 6, यानी कि मुझे 6 आईपी एड्रेसेस यहाँ पे मिल रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे 6 आईपी एड्रेसेस है। बट आईपी एड्रेसेस तो मेरा मिल गए। मैंने आपको बताया था कि मुझे नेटवर्क आईडी भी चाहिए, ब्रॉडकास्ट आईडी भी चाहिए, और जिनके अंदर ये 6 आईपी एड्रेसेस भी मुझे वहां पे चाहिए। तो उस चीज को मैं कैसे फुलफिल करूंगा, उसके लिए हमें यहाँ पे एक वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेंथ। ब्लॉक लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 to the power n। 2 to the power n का मतलब क्या है, तो देखो ब्लॉक लेंथ को समझने के लिए आपको कुछ कंडीशन के ऊपर गौर करना है। पहला कंडीशन क्या है, ब्लॉक लेंथ हमेशा एक ऑक्टेट के अंदर कैलकुलेट होता है। आप बोलोगे कौन से ऑक्टेट के अंदर, जिस ऑक्टेट के अंदर ये लाइन होगा उसी ऑक्टेट के अंदर आपको क्या करना है, ब्लॉक लेंथ को कैलकुलेट करना है। दूसरा पॉइंट, ब्लॉक लेंथ जो होगा वो इस लाइन का एग्जैक्टली पहला लिफ्ट जो वैल्यू होगा वो होगा, ठीक है। ब्लॉक लेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का एग्जैक्टली पहला लेफ्ट बिट जो वैल्यू होगा उसको आपको क्या करना है, ब्लॉक लेंथ के लिए चूज करना है। तो वो पहला लेफ्ट जो सॉरी वो पहला बिट लेफ्ट साइड का इस ऑक्टेट के अंदर कितना वैल्यू कैरी करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 to the power 3 है, वैल्यू कितना होगा 8। तो 8 का मतलब क्या है 8 का मतलब होता है 1 से लेके 8, इसमें मुझे 6 हाइपोथेसिस मिल जाएंगे 2 से लेके 7 तक के लिए। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक आईपी एड्रेस है जो है हमारा 192.168.1.0, और हमने जो ब्लॉक लेंथ निकाला है वो फोर्थ ऑक्टेट में निकाला है, और फोर्थ ऑक्टेट में अभी वैल्यू कितना है, वो है 0। अगर मैं 0 को 8 के साथ अगर डिवाइड करूँ, सर 8 को अगर 0 के साथ डिवाइड करूंगा तो डिविजिबल हो जाएगा, ऑब्वियसली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है 0 किसी के भी साथ क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है। तो अगर डिविजिबल हो गया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन जाएगा। और यहां से अगर मैं बात करूं तो अगर काउंटिंग मेरा 0 से स्टार्ट हुआ, मुझे 8 तक जाना है, तो 192.168.1.7 ये मेरा क्या बनेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी बनेगा, ठीक है। और बीच में 1.1 मेरा फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस बनेगा, और 1.6 मेरा क्या बनेगा, लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस मिलेगा। 1 to 6 क्या मिल रहा है, मेरा आईपी एड्रेस मिल रहा है, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी मिल रहा है। और मुझे किस चीज की नीड है ना, सबनेट मास्क की नीड है। अगर मैं क्लास के अकॉर्डिंग आपको सबनेट मास्क बता दूं तो सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.0। भाई देखो 3 ऑक्टेट तो हमें हिला नहीं सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसको तो नेटवर्क के लिए हमें कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। अगर मैं फोर्थ ऑक्टेट को यहाँ पे 0 ले लूं तो ये पूरे प्रोसेस करने का कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि वो फिर से क्या करेगा, सबको होस्ट के हिसाब से कंसीडर करेगा। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे फोर्थ ऑक्टेट में सारे बिट्स होस्ट नहीं रहे, सिर्फ ये 3 बिट मेरा क्या बन रहा है, होस्ट बन रहे हैं। बाकी जो 5 बिट है जो पहले होस्ट थे वो भी क्या बन गए, नेटवर्क बन गए। तो इनके वैल्यूज क्या क्या है ना, 128, 64, 32, 16 और 8, इन सारे वैल्यूज का क्या करना है, ऐड करना है। तो वैल्यूज कितने आएंगे ना, 248 आएंगे। तो ये मेरा क्या बनेगा, सबनेट मास्क बनेगा। अगर मुझे इस नेटवर्क को कोई डिवाइस के ऊपर इंप्लीमेंट करना है तो मुझे ये सबनेट मास्क को यूज करना है, ठीक है। अगर आपको ये जाननी है लाइक एक नेटवर्क से, लाइक ये होल नेटवर्क से मैंने क्या क्या मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक स्टेप यहाँ से इस तरह से मैंने निकाल दी, तो उस तरह से मुझे इतने कितने सब नेटवर्क्स मिल सकते हैं, मैं इस तरह से कितने ब्लॉक्स ले सकता हूँ। तो उसके लिए आपके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सब नेटवर्क करके। उसका फॉर्मूला है 2 to the power n। 2 to the power n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है कितने बिट्स होस्ट को छोड़ के नेटवर्क बने। यहाँ पे देख सकते हो 5 बिट्स मेरे जो होस्ट के लिए यूज हो रहे थे वो अभी क्या हो रहे हैं, पूरे के पूरे नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं। तो 5 बिट्स मतलब 2 to the power 5 यानी कि 32। तो इसका मतलब क्या है, जो इस तरह से अगर मुझे ब्लॉक लेना है तो मुझे यहाँ पे 32 ब्लॉक्स मिलेंगे, यानी कि इस क्लास सी के एक नेटवर्क से मुझे 32 सब नेटवर्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सबनेटिंग प्रोसेस। चीज क्लियर है आपको।
तो गाइस, यस। सर मैं मेनली सर ये क्लियर तो है सर, जैसे आपने सबनेट मास्क 248 निकाला, हाँ हाँ जो हम लेफ्ट वाली जो चीजें होती है मीन्स उन्हीं को काउंट करते हैं, उन्हीं की वैल्यूज को लेते हैं इसमें। हाँ, हम सिर्फ सबनेट मास्क का मतलब जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वो सिर्फ नेटवर्क बिट्स को, लाइक एक गिवन आईपी एड्रेस में से कितना पोर्शन आपके नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है, लाइक कितने बिट्स आप नेटवर्क के लिए यूज कर रहे हो, वो उसी को वहां पे डिस्क्राइब करता था। तो थर्ड ऑक्टेट में हम 5 बिट्स को यूज कर रहे हैं, तो 5 बिट्स के वैल्यूज कितने हैं? अभी अगर देखोगे तो 5 बिट्स का वैल्यूज 128, 64, 32, 16 प्लस 8 है। उन सबको मिला लो तो वैल्यू आपको 248 होगा, 248 होगा। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल होस्ट हमारे सर इंक्रीज हो जाते, जैसे 9 चाहिए होते और हम 2 to the power 4 यूज करते, फिर हम स्टार्टिंग टू की टू द 4 पावर। बिट्स कैलकुलेट करते ना सबनेट मास्क के लिए। लाइक 128, 64, 32 एंड 16, जहां पे आपका सबनेट मास्क मिलेगा 240। तो ब्लॉक लेंथ से क्या बेनिफिट है, ये जो 8 आया है ये कंप्लीट मींस इसमें नेटवर्क आईडी एंड बीआईडी इंक्लूड होता है। हाँ, नेटवर्क आईडी से ब्रॉडकास्ट आईडी तक जो लिंक है, ठीक है, लाइक कहां से मैं वो नेटवर्क आईडी से चूज करूंगा ब्रॉडकास्ट आईडी तक, जिनके बीच में मुझे वो 6 आईपी एड्रेसेस मिल जाएंगे, जिसको मैं मेरे जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकूंगा। लाइक मेरे जो डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेस करनी है 6 आईपी, वो मेरा फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम वहां पे क्या करते हैं, ब्लॉक लेंथ को निकालते हैं। और लास्ट वाली सर हमेशा बीआईडी रहती है, ब्रॉडकास्ट आईडी। हाँ, लास्ट वाला हमेशा ब्रॉडकास्ट आईडी रहेगा। तो ठीक सर है। ब्रॉडकास्ट में क्या डिफरेंस रहता है, ये 1 to many करता है। हाँ, वन टू ऑल, वन ब्रॉडकास्ट टू वन टू ऑल है, मल्टीकास्ट वन टू मेनी है। ठीक तब है। ये जो सब नेटवर्क है सर 32 सर ये क्या है। सबनेट, लाइक अगर आपने, मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बना ली 1.0 उसका नेटवर्क आईडी है, और वो मेरा 1.0 से 1.7 तक गया है, तो उस हिसाब से मुझे कितने ब्लॉक्स मिल सकते हैं, लाइक कितने सब नेटवर्क्स मैं सोच से ले सकता हूँ। ठीक है, लाइक यस ये सर। मेरा पहला ऑक्टेट हुआ, सर ये मेरा पहला ब्लॉक हुआ। अगर मुझे और एक ब्लॉक की जरूरत पड़ा वही 6 होस्ट के लिए, तो मैं क्या करूंगा, उसके अगले वाले को चूज करूंगा। अगला वाला क्या है, 192.168 1.8, ये मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी रहेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि ये रहा 8, ब्लॉक लेंथ पे 8 है, और ब्लॉक लेंथ का वैल्यू इसके साथ क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। डिविजिबल यस हुआ सर। तब वो मेरा नेटवर्क आईडी बन जाएगा। तो यहाँ से 192.168 उसका क्या बनेगा, इस नेटवर्क का क्या बनेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी बनेगा। उसी से अक्सर बढ़ जाओगे 192.168.15, आपका क्या बनेगा, सॉरी 1.15, ये मेरा क्या बनेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी बनेगा। और 192.168.1.14 ये मेरा क्या बनेगा, लास्ट वैलिड आईपी बनेगा। आईपी एड्रेस। ये मेरा सेकंड ब्लॉक है। तो इस ऐसे तरह से सर कितने ब्लॉक, यहाँ पर 255 तक ये, जाएंगे। हाँ 255 तक, तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉक है, ये मेरा सेकंड ब्लॉक है। तो इस तरह से ओके कितने ब्लॉक मिल सकते हैं, तो ये राइट मेरा सर, कितना है, बिल्कुल सर। 32 है। आप समझ गया ठीक हूँ है, बिल्कुल। लाइक अगर आप देखोगे 256 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, तो ये होगा लाइक, मान लो 24 ना, ना ये नहीं है, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है सबको। सर बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं। हाँ सर जैसे हमने सबनेट मार्क्स में 255.255 लिया है और लास्ट में आपने 248 लिया है, तो ये हम हाँ, 1 से लेके 254 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। ना 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 ना, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे जो नेट एक्चुअली सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट क्या था, वो नेटवर्क बिट्स को काउंट करेगा। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर का तीनों बिट मेरे होस्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एनफ है। हम्म। बाकी बिट्स मेरे क्या होंगे, वो तो नेटवर्क, वो तो अब होस्ट रहे नहीं, तो वो मेरे क्या बन जाएंगे, नेटवर्क बन जाएंगे। तो नेटवर्क बनेंगे तो उनके वैल्यूज को आपको काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है, बात खत्म। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है। वो सिर्फ नेटवर्क वैल्यूज को दिखाता है कि सॉफ्टवेयर का कितने वैल्यू, मतलब कितने बिट्स नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको बता दूं, हमारा जो सबनेट मास्क होता है या फिर हमारा जो नेटवर्क होता है, वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा क्लासफुल, दूसरा होता है हमारा क्लासलेस। क्लासफुल क्या क्या है, जो सबनेट मास्क हमें मिलता है ना, वो अगर क्लास के अकॉर्डिंग है,
like 255.0.0.0, 255.255.0.0, 255.255.255.0. तो ये क्लास के अकॉर्डिंग है। उन सबनेट मास्क को हम क्या बोलते हैं ना, क्लासफुल सबनेट मास्क बोलते हैं। और जो सबनेटिंग के दौरान हमें जो सबनेट मास्क मिलता है ना, तो ये हमारा क्या होता है ना, क्लासलेस सबनेट मास्क होता है। क्योंकि एक मिनट गाइस, क्योंकि जो सबनेट मास्क है वो कोई क्लास से बिलोंग नहीं करता। अगर आप देखोगे 248, इसका क्लास कौन सा है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासलेस। ये जो सबनेट मास्क हमें मिला है इसको बोलते हैं क्लासलेस सबनेट मास्क। ठीक है, इस नेटवर्क हम क्या बोलेंगे, क्लासलेस नेटवर्क है। यानी कि वो जो सबनेट मास्क है वो कोई भी क्लास से बिलोंग नहीं करता। ठीक है। और हमारा जो होल सबनेटिंग होता है ना, सबनेटिंग हमारा स्पेसिफिकली दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा एफएलएसएम, दूसरा होता है हमारा वीएलएसएम। एफएलएसएम क्या होता है, एफएलएसएम हमारा फुल लेंथ, एक मिनट गाइस, फुल लेंथ सबनेट मास्क। फुल लेंथ सबनेट मास्क मतलब अगर आप कोई भी ब्लॉक लो, एक नेटवर्क को आप अगर तोड़ रहे हो और कोई भी ब्लॉक आप चूज कर रहे हो, हर एक ब्लॉक में होस्ट अगर आपका सेम है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एफएलएसएम बोलते हैं। ठीक है। एफएलएसएम का मतलब यही है कि कोई सा भी ऑक्टेट आप ले लो, सॉरी कोई सा भी सब नेटवर्क आप ले लो, हर किसी में आपको होस्ट क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं एफएलएसएम, यानी कि फुल लेंथ सबनेट मास्क। दूसरा होता है हमारा वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क का मतलब क्या है, लाइक आप कोई भी होस्ट ले लो, मतलब कोई भी ऑक्टेट आप ले लो, कोई भी सब नेटवर्क आप ले लो, वहां पे होस्ट हम आपको सेम नहीं मिलेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होस्ट मिलेंगे। ठीक है। तो अभी हम जो कंटिन्यू करते हैं वो है हमारा एफएलएसएम। वीएलएसएम अभी नहीं होगा, एफएलएस हमारा दो टाइप का होगा। वो कैसे होगा क्या नहीं हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी एक टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं होस्ट को लेके, दूसरा हम लेंगे नेटवर्क को, उसको भी किस तरह से करेंगे वो भी हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम वीएलएसएम को जाएंगे। ठीक है। बट ये बात बताओ, ये जो चीज अभी आपको सामने मैंने एक्सप्लेन किया, अंडरस्टैंडेबल है कि डिफिकल्ट लगा। सर डॉट जीरो सबनेट मास्क में क्लास मींस क्लासफुल ना? लाइक अगर क्लास के अकॉर्डिंग वो सबनेट मास्क है, क्लास ए का सबनेट मास्क क्या है, लाइक उस चीज को, इसको हटा दूं। 255.0.0.0. ये देखो, ये देखो, लाइक अगर मैं आपको ये चीज बता दूं, अगर आप बता रहा हूँ तो ये चीज देखो, लाइक अगर मैंने एक आईपी लिया है 9.0.0.0, इसका सबनेट मास्क क्या आएगा, 255.0.0.0। इसका क्लास कौन सा है, ए है। ए सबनेट सर। मास्क क्या कर रहा है, ए कोई बता रहा है, तो ये मेरा क्लास फुल है। अगर मैं वही 9 के लिए सबनेट मास्क अगर लेता हूँ 255.255.0.0, इसका क्लास कौन सा है, ए। सबनेट मास्क क्या बता रहा है, क्लास बी का क्लास है। बी। यस सर। तो यहाँ पे क्लास आइडेंटिफाई हो रहा है। इसको हम बोलते हैं सबनेटेड नेटवर्क, और इसका जो सबनेट मास्क होता है इसको हम बोलते हैं क्लासलेस। दूसरा ले सकते हो 9.0.0.0, 9 सॉरी 255.255.252.0। इस सबनेट मास्क कोई क्लास में बिलोंग ही नहीं करता, तो इसको हम क्लासलेस बोलेंगे। ठीक है। लाइक क्लास के अकॉर्डिंग अगर आपको सबनेट मास्क मिल रहा है तो वो आपके लिए क्लासफुल होगा। क्लास के अकॉर्डिंग छोड़ के बाकी अगर आपको कोई भी सबनेट मास्क मिलता है तो वो आपके लिए क्या रहेगा, क्लासलेस, और उसका आप बोल सकते हो कि एक सबनेटेड नेटवर्क है। ठीक है, क्लियर है चीज। यस सर। ओके। अभी आपके लिए टास्क है, और आपके लिए टास्क को कंप्लीट करने के लिए एग्जैक्टली 15 मिनट्स का टाइम। ठीक है। टास्क क्या है, ये लो, 192.168.10.0/24 where the host requirement is 60. Second thing is about 192.168 12.0/24. The host requirement is 126. Last one is 192.168
सॉरी, इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं आप लोगों के लिए। 172.16.0.0/16 where the host is 30। तो ये 3 के लिए हर किसी के लिए 5 मिनट्स, तो 11:15 पे मैं आपको ज्वाइन करूंगा, तो उसको कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन आपके सामने है जिसका गाइस उस पर्टिकुलर टास्क को हर कोई कंप्लीट करके उसका स्नैपशॉट मुझे इंडिविजुअली क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। किसी का कहीं पे कुछ डाउट होगा तो मैं उसको वेरीफाई करके आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ आपको डाउट है, कहाँ कहाँ आपको मॉडिफाई करने के बाद आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर दिखाना एक बार और जी राहुल जी। स्क्रीन दिखा दो एक बार। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर हेलो हेलो सचिन। हाँ भाई।
इनको शो कैसे करना है? सर ने बोला फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दो। अरे नहीं नहीं, मतलब इनको मतलब किस तरह से करना है, मतलब इनको वो तो कर दिया 0011 जैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। हाँ तो हाँ। उसके बाद मतलब निकालना क्या है? ये जैसे अभी सर ने जो ब्लॉक बनाए थे ना, जैसे जो अभी बनाया था, ये हाँ जो मत 1.0 से 1.7 तक बनाया था। अच्छा 0.7 तुम्हारा ब्रॉडकास्ट आईडी था लास्ट वाला। अच्छा 1.1 तुम्हारा फर्स्ट आईपी एड्रेस था और होस्ट उसमें 6 आ रहे थे। तो एक से लेके, और मतलब वो ब्लॉक लेंथ 8 आ रहा था, तो 0 से लेके 7 के बीच में वो काउंट करेंगे तो 8 हो गया टोटल ब्लॉक लेंथ। अच्छा और 1 से लेके 6 तक जो होस्ट आ रहे थे वो इसमें आईपीज हो जाएंगे। इसी तरीके से इसमें निकालना है अच्छा ठीक है। ना आईपी, लेकिन बहुत सारे आएंगे क्योंकि होस्ट ज्यादा है। हम्म। मैं भी कर ही रहा हूँ, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ। आईपी एड्रेस 60 कह रहे हो? 60 आईपी एड्रेस आएंगे इसके अंदर। एक नेटवर्क आईडी आएगी स्टार्टिंग में आएगी, और एक आएगी ब्रॉडकास्ट आईडी, वो लास्ट में हाँ हाँ हाँ, ब्रॉडकास्ट आईडी लास्ट वाली होगी। आएगी।
हेलो हेलो यस सर। जतिन हेलो आपने नहीं भेजा? सर। आप में से कोई नहीं भेजा? सर 5 मिनट और सर, 5 मिनट बस। ठीक ठीक है ठीक है। सचिन आपका लास्ट में ही कुछ गलत है, बाकी मैं तो सर कर बिल्कुल रहा सही हूँ। है। ओके, बिल्कुल थैंक यू सर। तीसरा वाला मैं करता हूँ, सर मैं मैं चेक कर। ठीक। हेलो जी राहुल जी। हाँ राहुल जी, राहुल सर, सर बताइए। मैं तो यही बता दूं, मैं यही बोल दूंगा आपको जो पूछना है। समझ ठीक ही है, नहीं कोई आएगा आपको जो नहीं, भेजूं। कोई ना भेज दो। हेलो सर। या तरुण, सर मैंने भेजा है आपको, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया कि करना क्या है इसमें। करना क्या है? हाँ। जो मैंने आपको अभी नहीं बताया कि किस तरह से होस्ट निकालनी है, नेटवर्क निकालनी है, ब्लॉक लेंथ फॉर्मूला निकालनी है। फॉर्मूला निकाल लगा के। हाँ हाँ, वो सारे फॉर्मूले जो आपके सामने मैंने बताया। अच्छा अच्छा।
अभी सही है ये? सचिन ना, गलत है। थोड़ा सा बताइए इसमें मीन्स क्या मीन्स गलत जा रहा है सर, सबनेट मास्क या? बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा थोड़ा टाइम। आंसर आपका ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला भी ठीक है। लास्ट वाला गलत है। और हमारे जो ये हैं, नाम क्या है? लास्ट वाला गलत है सर। फर्स्ट वाला ठीक है, सेकंड वाला ठीक है, थर्ड वाला गलत है। थर्ड और वाला हमारे गलत हो जो रहा है। जतिन है, जतिन, यस सर। आपका थोड़ा थोड़ा गलत है। थोड़ा गलत है सर, बता दिए किस जगह गलत है। हाँ, देखिए, मैं इन तीनों का आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। जहां पे जिसका गलती होगा उसको वही जगह पे आप ये कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। पहला वाला आपका होस्ट होगा 2 to the power n-2। 2 to the power n का मतलब ये 60 है, यानी कि आपका 2 बिट नेटवर्क के लिए होगा, बाकी जो 6 बिट है वो होस्ट होगा। तो 2 to the power 3 मतलब ये होगा आपका 2 to the power 6। तो ये 6 बिट मेरे जीरो हुए, तो 2 to the power 6 - 2 कितने होंगे? 64 - 2, ये होगा 62। ब्लॉक लेंथ होगा 2 to the power 6 यानी कि 64। 64 यानी कि पहला स्टार्ट हुआ है जीरो से, लाइक 192.168.10.0। तो ये जाएगा आपका 192.168.10.63 तक, ठीक है। 10.1 उसका फर्स्ट वैलिड आईपी होगा, 10.62 उसका लास्ट वैलिड आईपी होगा। रिक्वायरमेंट मुझे 62 मिलेगा, यानी कि 2 आईपी मेरे पास एक्स्ट्रा बचेंगे। और इसका जो सबनेट मास्क होगा वो होगा 255.255.192, ठीक है तरुण? यस सर। ओके। सेकंड वाला की अगर मैं बात बताऊं, तो उसमें से आपको एक लेनी है। कैसे? 1 1 2 3 4 5 6 7। बोलोगे ऐसा क्यों लिया? क्योंकि 126 है, आखिर का बिट है 2 to the power 7 जिसका वैल्यू 128 है। तो यहाँ पर अगर आप होस्ट निकालोगे तो होस्ट निकलेगा 2 to the power 7 - 2, यानी कि 128 - 2 कितना होगा? 126। 126 मेरे रिक्वायरमेंट पे है, ठीक है। ब्लॉक लेंथ होगा आपका 128, और 128 होगा तो जीरो से डिविजिबल है, तो आपका वैल्यू होगा 2m.0 to 2m.127, ये रहेगा ब्लॉक। सबनेट मास्क होगा 255.255.255.128, ठीक है। तो ये था आपका पहले दो, जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखे थे, ठीक है। जिन जिन को डाउट थे उस हिसाब से एक बार उसको रेक्टिफाई कर दो। दूसरा वाला आपके सामने बताता हूँ। दूसरा वाला जो मैंने बताया था, आप सबने थोड़ा बहुत गलत की, ठीक है। ये गलत क्या है? देखो, होस्ट के कैलकुलेशन हमेशा आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है। फोर्थ ऑक्टेट को ओपन करना है, फोर्थ ऑक्टेट को ओपन कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 4 8 16 32 64 128। 30 कहाँ कहाँ रहा है? 16 और 32 के बीच में, तो ये मेरे जीरोस बन जाएंगे। और साथ में अगर आप देखोगे, थर्ड ऑक्टेट में भी क्या मेरा क्या है, होस्ट के लिए यूज हो रहा था। जब यहाँ पे फोर्थ ऑक्टेट को मैंने जीरो के हिसाब से ले ली, लाइक मेरे जितने रिक्वायरमेंट थे वो इस ऑक्टेट में फुलफिल हो गया, तो बाकी जितने बिट्स यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में जितने बिट्स बचे थे, मतलब जीरो के लिए, सॉरी होस्ट के लिए पहले यूज हो रहे थे, वो अभी क्या हो जाएंगे, खुद के रो छोड़ के नेटवर्क में आ जाएंगे। तो थर्ड ऑक्टेट भी क्या हो रहा है, फोर्थ ऑक्टेट के लेफ्ट में आ रहा है, तो उसके जितने बिट्स पहले होस्ट के ओहो। लिए यूज हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे, नेटवर्क बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो होस्ट होगा वो होगा आपका 2 to the power 5 - 2, यानी कि 32 - 2 30। ब्लॉक लेंथ आपको मिलेगा 2 to the power 5, वैल्यू आपका कितना होगा 32, यानी कि 172.16.0.0। ये आपका क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी।
172.16.0.31 ये रहेगा आपका ब्रॉडकास्ट आईडी, जबकि आपको उसका जो सबनेट मास्क है वो कितना रहेगा 255 अकॉर्डिंग टू क्लास। बट हमने होस्ट बिट लेने के बाद थर्ड ऑक्टेट का पूरा का पूरा बिट्स अभी क्या हो रहा है, होस्ट छोड़ के नेटवर्क बन चुका है। तो इनके सारे वैल्यू जो हम निकालोगे 128 64 32 16 8 4 2 इन सबको अगर मिलाओगे वैल्यू आपका 255 पे आएगा। और फोर्थ ऑक्टेट में 3 बिट है जो नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं, वैल्यू कितना होगा 128 64 32, ये होगा 224। तो ये रहेगा उसका सबनेट मास्क। सर ये सबनेट मास्क दोबारा बताना इसका। देखो क्लास के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट दो का कांस्टेंट रहेगा 25525, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। थर्ड ऑक्टेट अभी क्या हो रहा है, लाइक फोर्थ ऑक्टेट में मैं मेरे होस्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद बाकी जो बिट्स बच गए वो मेरे लिए क्या बन गए, नेटवर्क बन गए। थर्ड ऑक्टेट जो था वो होस्ट के लिए यूज हो रहा था फोर्थ ऑक्टेट की तरह। जब फोर्थ ऑक्टेट में मैंने कुछ बिट को होस्ट के लिए मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिट को ले लिया है और बाकी बिट को नेटवर्क बना दिया है, तो थर्ड ऑक्टेट को भी तो हम क्या करेंगे, होस्ट के हिसाब से काउंट नहीं करेंगे। अगर होस्ट के हिसाब से काउंट नहीं करेंगे तो काउंट किस पे होगा, नेटवर्क के जैसा होगा। तो उसके पूरे के पूरे जो 8 बिट्स है वो क्या बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएंगे। बात खत्म है। तो कंप्लीट सर 8 यस, बिट्स तो ही ना हमने यूज किए हैं। हाँ फोर्थ ऑक्टेट के हमने पहले दो ऑक्टेट लाइक थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट दोनों को दोनों पूरे के पूरे होस्ट के लिए यूज कर रहे थे। बट हमने जब सबनेटिंग किया, हाँ हमने जब उसको चेक किया तो क्या मिला कि फोर्थ ऑक्टेट के कुछ बिट को अगर मैं होस्ट के लिए ले लूं तो मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। तो मुझे पूरा थर्ड और पूरा फोर्थ ऑक्टेट को लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर जितने की रिक्वायरमेंट थी उतना मैं फोर्थ ऑक्टेट से ले जाने के बाद फोर्थ ऑक्टेट के बचे हुए बिट्स और थर्ड ऑक्टेट है वो पूरा पूरा क्या बन जाएगा, होस्ट तो रहेगा नहीं, क्योंकि होस्ट की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हमने फोर्थ ऑक्टेट से फुलफिल कर ली। तो वो सब में क्या बन जाएंगे, नेटवर्क बन जाएंगे। बात खत्म है। जीरो नहीं होगा यहाँ। नहीं जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि भाई देखो थर्ड और फोर्थ दोनों कंबाइन होस्ट के लिए यूज हो रहे थे। जब होस्ट की रिक्वायरमेंट हमने फोर्थ ऑक्टेट से ले लिया है, ऑलरेडी हमें होस्ट की जितनी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुका है और मुझे होस्ट की जरूरत ही नहीं है। तो वो मेरा क्या बनेगा, होस्ट को छोड़ के वो मेरे लिए नेटवर्क बन जाएंगे और थर्ड ऑक्टेट का पूरा पूरा बिट्स क्या बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है सर ये बात समझ नहीं आई कि नेटवर्क कैसे बन गया थर्ड वाला। नेटवर्क कैसे बन गया, देखिए ओके देखिए छोड़ो तो उसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर देता हूँ। देखो आपके लिए थर्ड ऑक्टेट पहले क्या हो रहा था, होस्ट था ना 1 2 3 4 5 6 7 8, फोर्थ ऑक्टेट भी होस्ट था। ठीक है। हमने क्या किया, नेटवर्क के लिए यहाँ पे सॉरी लकीर खींच ली, यानी कि ये मुझे अब अभी ये 5 बिट जो है ये मेरे होस्ट के लिए चाहिए, लाइक इतने में मेरे होस्ट का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। बाकी ये जो बिट रहेंगे जो पहले होस्ट के लिए मुझे जरूरत थे वो तो अभी जरूरत रहे नहीं, तो वो मेरे क्या बनेंगे, होस्ट तो मेरा यहाँ पे फुलफिल हो गया ना। अब तो ये होस्ट रहे नहीं तो ये क्या बनेंगे, नेटवर्क बन जाएंगे। तो ये पूरा के पूरे नेटवर्क बन गए। सर ये अलग ऑक्टेट के भी इसमें इंक्लूड कर दिए क्या? हाँ अरे अलग ऑक्टेट हुए तो क्या हुआ, वो दोनों कंबाइनली एक ही टास्क कर रहे थे ना। अरे राहुल सर, एक टाइटल है गुप्ता, दूसरा होता है सेन गुप्ता। सेन अलग है गुप्ता अलग है, बट हम उसको दोनों को कंबाइन करके एक क्या करते हैं, एक नाम डिफाइन करते, पता है ना, एक टाइटल डिफाइन करते हैं ना, एक सबनेम डिफाइन करते हैं। वैसे ही जब आप नेटवर्क डिफाइन करते हो, ए में फर्स्ट ऑक्टेट आपको नेटवर्क डिफाइन करने के लिए आप यूज करते हो, क्लास बी में दोनों ऑक्टेट को कंबाइन करते हो, थर्ड ऑक्टेट में तीनों को कंबाइन ली। तो वैसे ही है, फर्स्ट ऑक्टेट में तीनों बिट कंबाइनली होस्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, सेकंड ऑक्टेट में दो कंबाइनली फुलफिल करेंगे, और थर्ड ऑक्टेट में सॉरी क्लास सी में आखिरी का ऑक्टेट क्या करेगा, सिर्फ होस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके तो ये देख लो आपका आंसर क्या आएगा। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो ये रहेगा आपको पूरा पूरा प्रोसेस, आपका सबनेट मास्क वगैरह ये रहेगा। ठीक है सर, तो अगर ये यस सर मैं कह रहा हूँ जो आपने लिखा है नेटवर्क आईडी, तो हाँ 2.16.0. लास्ट में सर 0 है 1 है नेटवर्क आईडी में हमारा 0 0 ओके ओके। तो मतलब एकदम फर्स्ट का एकदम वो रहता है नेटवर्क आईडी, लास्ट का रहता है ब्रॉडकास्ट। ओके ओके। 0 वहां पे क्यों रहता है,
देखो नेटवर्क आईडी का लिए मतलब कौन सा आईपी मेरा नेटवर्क आईडी बनेगा उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बोला ना ब्लॉक लेंथ का वैल्यू जो होगा, जिस सॉफ्टवेयर में हमने ब्लॉक लेंथ कैलकुलेट किए, ओके उस सॉफ्टवेयर में जो वैल्यू है अगर उसके साथ वो वैल्यू डिविजिबल है तो वो मेरा क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन जाएगा। अगर डिविजिबल नहीं है तो वो मेरा नेटवर्क आईडी नहीं है। ओके ठीक है, ओके तो जीरो सबके साथ डिविजिबल है, यस सर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, तो बस वो मेरा नेटवर्क आईडी बन जाएगा। ठीक है, ओके सर अगर ये चीज आप लोगों को सबको समझ में आ गया तो आपके लिए 3 लिखूंगा। ठीक है, फिर से 15 मिनट्स का टाइम है, वो चीज आप जल्दी से कर लो। एक है आपका 191.0.0.0/16, होस्ट है 120। दूसरा है 110.8, होस्ट है 14। दूसरा है 200.100.255.250, सॉरी 55.0/24, होस्ट है 2। यहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली 15 मिनट से मैं देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में करके 200 है बताओ 100 है किस पे। लास्ट वाला ये है 200 है, ये 200 है, 200। ओके सर ओके ओके
गाइस, यस सर। राहुल जी का तो राहुल सर के 2 क्वेश्चन हो गए। बाकी अभी भेजे हैं सचिन का देख लेता हूँ। सर मैंने तो तीनों भेज दिया आपको। तीनों भेज दिए? हाँ उसी राहुल पेज जी में तो 2 थे साइड में। वो साइड में तीसरा भी है? हाँ ओके ओके।
ऐसी लग रहा होगा आपको देखने से, वो ऐसी हो गया ना। सर सही है दोनों? सचिन आपका ना? हाँ सर। ओके। आपका पहला वाला ठीक है। सेकंड वाला? पहला वाला, फर्स्ट वन। सेकंड वन आपका गलत है। ठीक है, सेकंड वाला गलत है आपका। हेड मास्क या फिर वो रेंज सर? हाँ। मास्क या सर आईपी रेंज? वहां पे आपने जो लिया है वो थर्ड ऑक्टेट में लिया है। यस सर। एक्चुअली फोर्थ ऑक्टेट से आपको काउंट करना है। थर्ड सर राहुल सर 255 आप, ही आएगी? हाँ हाँ, थर्ड ऑक्टेट में 255, फोर्थ ऑक्टेट में आपका आएगा 240। ओके सर, फिर फोर्थ सही है ऑक्टेट सर। में 240। ठीक है। यही थोड़ा सा सर कंफ्यूजन हो रहा है सर ऐसे ये वाला। क्यों? तो सर ये एड्रेस सर क्लास बी का था, वो क्लास ए का था। हाँ ए का था, हाँ वही। हाँ, तो होस्ट कैलकुलेशन हमेशा फोर्थ ऑक्टेट पे होगा। अगर फोर्थ ऑक्टेट से ज्यादा हुआ तो सेकंड में आएगा, अगर सॉरी थर्ड में आएगा। अगर थर्ड से ज्यादा हुआ तो सेकंड में आएगा। क्लास ए का ये कॉन्सेप्ट यही है। ये 240 ये 255 से अगर ऊपर निकलता फिर आता थर्ड में? हाँ, 255 से अगर ज्यादा आता तो क्लास बी सॉरी थर्ड ऑक्टेट में आता। अगर थर्ड ऑक्टेट में 16 था सॉरी 65535 से अगर ज्यादा होता तो हमारा सेकंड ऑक्टेट में आता। राहुल सर जी सर, आपका दोबारा भेज सेकंड, दिया मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सही है। सबनेट मास आपने गलत लिखा है। मेरा? सबनेट मास हाँ, सबनेट मास देख लीजिए। ओके ओके, वो सॉरी, गलती से हो गया वो। 255 आएगा। हाँ, तो थर्ड वाले में जैसे सर ये होस्ट दो है, तो सर हम 2 to the power 1 लेंगे तो वो एक मिनट तरुण। हेलो तरुण। यस सर। या आपने सबनेट मास जो लिया है फर्स्ट वाले में, वहां पर कौन कैसा है? तो सबनेट मास में आपने बोला था ना कि माइनस करके जितना वो लेते हैं माइनस कर देते हैं। माइनस 60 करना है। 64 प्लस 32 प्लस 16 ये ऐड करके सर हाँ हाँ, 134 आ रहा है मेरे नहीं पास। नहीं नहीं नहीं, आपने वहां पे गलत क्या पता है? आपने जब लाइन खींचने के बाद राइट साइड के बिट्स को जीरो नहीं बनाया, तो इसमें कंफ्यूज हो गया। मैंने आपको बताया था जीरो जो होगा उनको काउंट करना नहीं है। सबनेट मास में आपको उन वैल्यूज को काउंट करना है जो आपके लिए वन है, यानी कि जो होस्ट बिट छोड़ के नेटवर्क बने हैं। और यहाँ पे एक बना है 128, तो यहाँ पे वैल्यू 128 आएगा। सबनेट मास को थोड़ा सही कर लो आप। अच्छा। जी राहुल सर बिल्कुल सही है, जतिन ने भेजे हैं। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईडी जतिन, यस सर। पहले का आपका ब्लॉक लेंथ कितना निकला है? 16 निकला है ना? पहले का हाँ हाँ, 1 सेकंड सर। पहले का आपका जो ब्लॉक लेंथ है वो 16 होगा। हाँ सर। तो उसी हिसाब से ब्रॉडकास्ट आईडी कितना होगा? 15 होगा ना? हाँ सर, मिस्टेक हुई सर इसमें। ठीक है, वो गलत है, आप सही करना है। और आपका जो सबनेट मास्क है वो आएगा कितना पता है? 240। क्योंकि 40। आपने, हाँ आपने वो बिट्स को वहां पे ये कर दो, उसको लकीर खींच के उसको जीरो करके करो, उस प्रोसेस को फॉलो करो, देखना वो चीज सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरे वाले में भी बिल्कुल सही, सेम 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 गलती है। ठीक है। और तीसरे वाला तो आपने किया नहीं। यस। ठीक है। एक मिनट।
ओके, so guys, हेलो। यस सर। तो ये था कुछ बेसिक प्रोसेस, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो एक नया ट्रिक है, ठीक है। उसको हम कल, उसको नया जो ट्रिक था, ठीक है, वो चीज हम कल डिस्कस करेंगे। उस साथ में नया वाला का प्रैक्टिकल भी कर चलेंगे, नया वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए जिसका जो डाउट्स होगा, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में आप एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग देख के खुद को उसको रेक्टिफाई कर देना, ठीक है। अगर स्टिल आपको कुछ डाउट रहता है तो मैं आपको कल आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, सर ठीक है ये एक गाइस। बार थर्ड वाले में सर ये बता दीजिए सर, आईपी रेंज क्या आएगा सर? थर्ड वाले में आईपी रेंज आएगा आपका, ब्लॉक लेन जो आएगा वो 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 1 के बीच में आएगा। सर जैसे सर उसमें होस्ट 2 चाहिए तो 2 टू द पावर 1 -2 करके तो सर 0 आ गया होस्ट। वही तो बोल रहा हूँ, वो एक ट्रिकी क्वेश्चन था जिसको राहुल सर ने कैच कर पाए, आप लोगों ने कैच नहीं कर पाया, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सर आपको वो चीज मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा नया कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। सर जी सर मैम सर सर बोलिए। सर हेलो जी गाइस, मैं आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। कल सर अभी सर तक। सर 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 हाँ हाँ सर कल कल का क्या हेलो। टॉपिक रहेगा? कल हाँ वही 10:30 से 10:30 से, ठीक है। नहीं सर, टॉपिक 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 सेम ही कॉन्सेप्ट पे रहेगा, ठीक है। सेम ही रहेगा। हाँ हाँ, सेम, क्योंकि सबनेटिंग थोड़ा लेंथी कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। ओके। उसमें बहुत से पैटर्न है, उसको जानना जरूरी भी है। तो उसके लिए वो थोड़ा आपके लिए चाहिए, 3-4 दिन का टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, आज ये दूसरे दिन है। वीडियो कब तक मिल जाएगी सर, आज का वीडियो रिकॉर्ड आप 2 बजे सेशन? के बाद फोन कर देना मैम से, वो आपको दे देंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू फॉर द सेशन गाइस, सी यू टुमारो। ओके सर।